तो यार हेलो गाइस। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक नया ऐप बनाया जाए। तो एक्चुअल में क्या है कि मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। बहुत लोग जिम जाते हैं, बट क्या होता है बीच में कंसिस्टेंसी छूटती जाती है, फिर वापस से गेन कर लेते हैं, फिर छूट जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐप बनाया जाए। अब मुझे पता नहीं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो अगर किसी ने देखी है तो उसने देख ही लिया होगा कि देखो काफ़ी टाइम हो गया है एप्लीकेशन डेवलपमेंट किए हुए, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐप बनाया जाए, उसमें स्पेसिफिकली वो जिम वालों के लिए हो, ठीक है। जहाँ पे लोग आएँ, अपनी जिम की फ़ोटोज़ पोस्ट करें कि टुडे आई हैड दिस 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 वर्कआउट, मैंने इसके इतने सेट मारे, इसके इतने सेट मारे, मतलब स्ट्रिक्टली बस जिम वालों के लिए हो, वर्कआउट से रिलेटेड ही लोग पोस्ट करें उसमें, मतलब एज आ सोशल मीडिया ऐप जो कि सिर्फ जिम का हो और किसी चीज़ के लिए नहीं हो। तो देखते हैं, कुछ बनाते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो इसको बनाने से पहले आ, देखते हैं कि उसमें ऐप में होना क्या क्या चाहिए। तो मुझे अभी जो मैं सोच पा रहा हूँ, काम करते हैं अपन, परप्लेक्सिटी से पूछते हैं कि आई हैव एन एंड्रॉयड, या ऐप बोलते हैं अपन, आई हैव एन ऐप आइडिया वेयर बेसिकली people will post about their workouts and will post maybe photos और will write, मतलब बेसिकली वो अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करें और अपना जिम का रूटीन पोस्ट करें कि आज हमने चेस्ट में ये लगाया, ये वर्कआउट इतना सेट किया। तो देखो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट किए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे, तो मैं सब कुछ एआई से लिखवाऊंगा, सारा कोड सब कुछ। देखते हैं कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा, देखते हैं। अपन बस चालू करते हैं। ये प्रोजेक्ट कहाँ तक खिंचता है मुझे नहीं पता, 1 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 20 दिन में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करता जाऊँगा, मैं बिल्कुल रॉक आउट करूँगा, कोई कट्स वर्ड्स कुछ नहीं होगा। हो सकता है बीच बीच में कभी कभी मुझे स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे काम भी रहते हैं। तो ये तो साइड हॉबी मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट प्रोजेक्ट करा था, उसमें नोटिफिकेशन ट्रिगर कर रहा था वो, इंस्टाग्राम या कोई भी अपन ऐप चलाते हैं तो जैसे कि लूप में फंस जाते हैं तो उस पर ट्रिगर हो, तो वो बन गया था, पता नहीं कैसे बन गया, बट ठीक है बन गया। तो ये भी अपन ऐसा साइड प्रोजेक्ट चालू करते हैं, लेट्स सी। तो अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ अभी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट से मेरा दूर दूर तक अभी कोई लेना देना नहीं है। मुझे 3-4 साल हो गए हैं कंपनी में, वो 3-4 साल हो गए हैं किसी भी तरीके का ऐप डेवलपमेंट किए, और मैं आईआईटी का ग्रेजुएट हूँ। खैर, अभी 3 महीने ही हुए हैं मुझे ग्रेजुएट हुए, बट एज अ डेटा साइंटिस्ट अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है मेरा। बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं एआई से कितना एफिशिएंटली कोड कर सकता हूँ, और ये क्या जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी इमेजिनेशन है, क्या उसमें, क्या उसे मैं एक ऐप में क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेट्स सी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये सब तो प्लीज़ फॉलो करिए, या फिर वीडियो लाइक करिए, कुछ भी, जो भी आपका मन करे कमेंट करना। बट बना के देखते हैं। मैं जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि एआई के यूज़ से अपन क्या क्या बना सकते हैं। तो लेट्स सी, पहले इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि पीपल पोस्ट अबाउट देयर वर्कआउट, विल मे बी फोटोज, विल राइट देयर लॉग्स ऑफ वर्कआउट, बेसिकली वर्कआउट सोशल मीडिया। जैसे कि लिंक्डइन होता है, सब अपना जॉब्स का पोस्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सब फिटनेस वाले लोग ही पोस्ट करें। तो हेल्प मी create this app, give me a flow, what functionalities we can add, how should the design look like, and everything। बनाने देते हैं इसे, देखते हैं कि क्या कैसे क्या क्या ये बोलता है। तो सबसे पहले ऐप का फ्लो बता रहा है ये कि वेलकम एंड ऑनबोर्डिंग, एफर्टलेस अकाउंट क्रिएशन। हाँ, अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, हाँ भाई ठीक है, ईमेल आईडी और ये सब। क्विक इंट्रो स्लाइड, हाँ बेसिकली बताएं ऐप के बारे में क्या है क्या नहीं, ठीक है।
इनिशियल प्रॉम्प्ट टू सेट फिटनेस गोल, सेलेक्ट देयर इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, ये सब ठीक है। होम फीड के हमने डिस्प्ले वर्कआउट लॉग्स एंड फोटोज़ फ्रॉम यूज़र्स इन द नेटवर्क, हाँ आपके जो भी नेटवर्क में यूज़र्स हैं। या एक काम करते हैं, इस ऐप में अपन मतलब रैंडमली किसी को भी पोस्ट करने देंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। लेट्स से स्टार्टिंग के लिए अपन फॉलो वालो हटाते हैं, ये थोड़ा क्लटर हो जाएगा। उस पर कमेंट वमेंट का ऑप्शन देते हैं, लाइक का, फॉलो, ठीक है। पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं, स्टार वर्कआउट सेशन, लॉ एक्टिविटीज़ इन रियल टाइम, चैलेंज एंड ग्रुप, ठीक है। ये थोड़ा सा बना सकते हैं अपन कम्युनिटी टाइप्स भी, ठीक है। व्यू पर्सनल लॉग स्टार्ट, हाँ अपन अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि मेरा बेंच प्रेस में इतना पीआर है, मेरा डेडलिफ्ट में इतना पीआर है बेसिकली। या फिर लोग चाहे तो अपने जैसे अगर कोई इन्फ्लुएंसर इसे यूज़ करना चाहे तो वो अपना लिंक विंक पोस्ट करेगी, मेरा यूट्यूब के चैनल का लिंक है, ऐसा कुछ। और नोटिफिकेशन भी जाए कि आज आपने आपका वर्कआउट किया नहीं किया, या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐप और डिज़ाइन थीम इंस्पिरेशन, डिज़ाइन इंस्पिरेशन बताइए, इसने क्लीन एनर्जेटिक लुक, ठीक है। तो अपन इसको बोलते हैं कि भैया लेट्स स्टार्ट कोडिंग। स्क्रीन सो हेल्प मी कोड दिस ऐप इन एंड्रॉयड स्टूडियो फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से हमें बनाना के लिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अपने से स्टेप बाय स्टेप मांगते हैं कि हमको भैया तो बिल्कुल एकदम बेसिक से बता क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ये रहा। तो अपन इसको ओपन कर लेते हैं, पहले पढ़ते हैं स्टेप्स के बारे में, ठीक है। हाँ ये बोल रहा है कि इंस्टॉल कर लो, सेटअप कर लो, कॉटलिन वॉटलिन लैंग्वेज सेटअप कर लो। फिर बोल रहा है क्रिएट XML लेआउट फॉर होम फीड, ये प्रोजेक्ट सेटअप, इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ठीक है। हमें बिल्कुल स्क्रैच से चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो कोड चाहिए, कोड दो हम बनाएंगे, ठीक है। गिव मी कोड, तो डायरेक्ट कोड मांगेंगे। अभी कोड में सबसे पहले बोल रहा है कि अपने को डिपेंडेंसीज डालनी पड़ेगी, ठीक है। फायरबेस कंसोल में ऐप रजिस्टर करना पड़ेगा, अनेबल ऑथ, हाँ ठीक है। आपको ईमेल आईडी क्रिएट करनी है तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। फायर स्टोरेज डाउनलोड गूगल सर्विसेज जेसन, ठीक है। ये सब हम कर लेंगे। वर्कआउट की क्लास बनानी पड़ेगी, वर्कआउट का अगर पोस्ट डालना है तो ऑथेंटिकेशन के लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी, पोस्ट क्रिएशन के लिए एक बोल रहा है। तो सबसे पहले तो GPT का मॉडल कौन सा है वो देखते हैं। बोलते हैं तुम GPT-5 यूज़ करो और एडवांस सर्च, हमको तो कोड चाहिए डायरेक्ट। गिव मी कंप्लीट कोड फ्रॉम स्टेप 0 टू क्रिएट दिस ऐप। हम चाहते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से हमको पूरा कोड देइए। एप्लीकेशन का नाम इसने दिया फिट शेयर, अच्छा लग रहा है एप्लीकेशन का नाम। तो सबसे पहले इसने बोला ऐड फायरबेस, इन फायरबेस कंसोल क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड ऐड एंड्रॉयड ऐप, डाउनलोड गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, ठीक है। हम जाके ये करते हैं। इसमें पहले मुझे इसने बोला है इन फायरबेस कंसोल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो पहले हमें फायरबेस कंसोल में प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। गो टू कंसोल, तो एक बार कंसोल में जाने से पहले मैं अपनी आईडी लॉगिन इसमें कर लेता हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टैब हटाना पड़ेगा।
कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आईडी हर जगह पॉपुलेट हो जाए। नो थैंक्स। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले इसने बोला था अपने को फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो अपन इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं फिट शेयर। ठीक है। सेव भी हमें, ये मेरे कॉलेज का नाम है। आगे चलते हैं। या हमें एनालिटिक्स रिपोर्ट दो। यूनाइटेड स्टेट नहीं, हम इंडिया के हैं भाई। इंडियास, यस यस यस, इंडियंस, वी आर इंडियंस। आगे चलो, तब तक ये प्रिपेयर कर रहा है अपना प्रोजेक्ट, अपन चलते हैं यहाँ पे। इसने बोला अनेबल ऑथेंटिकेशन। पहले तो जाके प्रोजेक्ट बनाया, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड, इसको डाउनलोड करना है अपने को, एक बार क्रिएट हो जाए वो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन अनेबल करना है, फायर स्टोर अनेबल करना है, प्रोडक्शन रूल्स बाद में सेट कर सकते हैं, SHA-1 सेट करना है। प्रोजेक्ट 2 अपने को जाना है, ये सब चीज़ें ऐड करना है। ऐप लेवल ब्रेडल। सबसे पहले अपन एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं। यहाँ पे अपन एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बनाया था। लेट्स स्टार्ट विथ एन एम्प्टी प्रोजेक्ट। इसको नाम देते हैं अपन फिट शेयर। अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है जो कि GPT ने दिया, वो परप्लेक्सिटी ने बोला अपने को फिट शेयर नाम दे दो इसे, हमने इसे फिट शेयर नाम दे दिया। तो जब तक ये सेट हो रहा है, ये प्रोजेक्ट रेडी है। ठीक है, ये मुझे एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें मेरा नाम आ गया है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसने क्या बोला था, सबसे पहले अपने को प्रोजेक्ट ऐड करना है, ऐड एंड्रॉयड ऐप। ऐड ऐप, एंड्रॉयड ऐप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ऐप रजिस्टर कर रहा हूँ पहले। अपना पैकेज नेम आएगा यहाँ पे। पैकेज नेम अपन कॉपी करेंगे यहाँ से, ये होता है अपना पैकेज नेम। ठीक है, पैकेज नेम कॉपी करा। कॉपी कॉपी। ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर साइनिंग इन और फ़ोन नंबर सपोर्टिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन एडिट SHA-1। इसको SHA-1 चाहिए। SHA-1 अपने को कहाँ से मिलेगा? हाउ टू गेट SHA-1 इन एंड्रॉयड स्टूडियो। बेसिकली ये फिंगरप्रिंट होता है कि हाँ भाई ऑथेंटिकेशन के काम आता है कुछ तो ये। तो विंडोज़ में जाके प्रेफरेंस में जाके बिल्ड, नहीं यहाँ तो नहीं है। तो जो SHA-1 है अपने को यहाँ से मिलेगा। ग्रेडल बार में जाना पड़ेगा। ग्रेडल बार के अंदर, ग्रेडल बार यहाँ से खुलेगा अपना। ठीक है, ग्रेडल के अंदर उसने बोला अपने को SHA निकालने को, जो भी मिलेगा अपने को ग्रेडल सेटिंग्स में नहीं, ओपन ग्रेडल, यू विल सी ग्रेडल बार। ग्रेडल में जाके, एंड्रॉयड में जाके साइनिंग रिपोर्ट में, भाई हमें दे दो हमारा SHA, बट हियर इट इज़ नथिंग टू शो। ऐसा क्यों आ रहा है नथिंग टू शो? वापस से जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। ये बोल रहा है ऐसा, बट हमारे ऐसा कोई एरो ही नहीं आ रहा है। ग्रेडल में अपने को चाहिए साइनिंग रिपोर्ट ना, SHA।
So let's expand all. हमारे तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है ग्रेडल प्रोजेक्ट्स में जाके ग्रेडल स्क्रिप्ट, ग्रेडल ओके, ग्रेडल प्रॉपर्टी में नहीं है। नहीं मिल रहा है, किधर जाना है? कभी कभार ऐसा हो जाता है, चीज़ें नहीं मिलती तो कहीं और से पढ़ लेते हैं अपन। इस वाले ने हेल्प नहीं करी। नेविगेट टू साइनिंग रिपोर्ट टास्क, नेविगेट थ्रू योर प्रोजेक्ट नेम टास्क एंड्रॉयड, योर प्रोजेक्ट नेम टास्क, किधर है ये टास्क? टूल्स में कहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। बिल्ड में भी नहीं है। ग्रेडल स्क्रिप्ट ठीक है। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़, रैपर, लोकल प्रॉपर्टीज़, इज़ नथिंग टू शो। ये किधर बोल रहे हैं? Access the Gradle tab on the right side of the studio and click on it. Navigate to the signing report task. बट हमारे तो ये कुछ आ ही नहीं रहा है। Playing from Manoj. हर कोई यही बोल रहा है कि हाथी पे क्लिक करो। ठीक है, ग्रेडल में गए, ओके, बिल्ड में गए, एंड्रॉयड में गए, साइनिंग रिपोर्ट में गए, यहाँ से हम ऐसे की ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब होता है जब आपको चीज़ें पता ना हो, मिले नहीं, टाइम लग जाता है। हमारे ऐप का नाम है फिट शेयर। ये डाउनलोड करने के लिए बोला गया था, डाउनलोड कर लेते हैं। इसको पेस्ट करना है SRC के नीचे ऐप में जाके गूगल सर्विसेज, SRC हॉटलिन प्लस मैनिफेस्ट,
अंदर, ठीक है। तो हम उस फाइल को यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट पेस्ट। मैंने लाके पेस्ट तो करा, लेकिन वो फाइल गई कहाँ। हम इंपोर्ट कर लेते हैं, काम करते हैं उससे। इंपोर्ट 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 इंपोर्ट, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको कि हम वो फाइल उठा के ला रहे हैं, वो फाइल जा कहाँ रही है। ये सब क्या खुला हुआ है, पहले इन सबको बंद करते हैं, ठीक है। ये तो वो फाइल डाउनलोड करी थी हम लोगों ने, गूगल सर्विसेज जेसन फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है। डाउनलोड कर ली अपन ने। अब अपने को ये फाइल यहाँ पे पेस्ट करनी है, गूगल सर्विसेज जेसन। अपने को फाइल चाहिए ना, डायरेक्ट अगर मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रही है। ओ, प्रोजेक्ट में आ चुकी है फाइल, लेकिन दिख नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको सेटअप करते हैं पहले। हॉटलिन के अंदर ये डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। ये बोल रहा है रूट लेवल पे जाके प्रोजेक्ट बिल्ड डॉट ग्रेडल, आप ये डाल दीजिए प्लगइन्स। कहाँ पर, प्रोजेक्ट बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस, ग्रेडल स्क्रिप्ट में गए, बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस में गए, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। आई थिंक गलत जगह पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है। ये प्रोजेक्ट लेवल की फाइल है, हाँ तो प्रोजेक्ट के केटीएस में पेस्ट करना था तो कर दिया अपन ने। अब ऐप मॉड्यूल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर ये सब पेस्ट करना है अपने को, प्लगइन्स के अंदर ये करना है, ओपन कर चुके हैं यहाँ पर, ओके। डिपेंडेंसी के अंदर ये पेस्ट करना है, ओके। तो सिंगल लाइन ही कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा है ये, यहाँ पे कुछ प्लगइन्स भी पेस्ट करना है। ठीक है, जैसा जैसा परप्लेक्सिटी ने बोला हम कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, पर ये एरर थ्रो होना तो लाजमी था। was already requested at line 1, okay। ठीक है, हेडिंग ये सब हम कर चुके हैं, गूगल सर्विसेज ये वो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कंटिन्यू टू कंसोल। तो यहाँ पे अपन ने पहले फायरबेस पे, यहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन सेटअप करना होता है। जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो हम फायरबेस का ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली।
इसके लिए पहले हमने एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करा है फिट शेयर नाम से। यहाँ पे मैं फायरबेस की सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ, बेसिकली फायरबेस का ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप अपने को यही बोला था, अपन ने बना लिया। इसके बाद बोला उन लोगों ने, परप्लेक्सिटी ने बेसिकली, कि आप ये सारी सर्विसेज ऐड कर लो अपने उसमें, अपने किसमें, अपने कोड में, बिल्ड डॉट ग्रेडल में। तो ये सब अपने को फिर ये सब और ऐड करना पड़ेगा ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल KTS में। ठीक है, हम इसे कॉपी करेंगे। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, आप इसे सिंक नाउ करते हैं। ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, जेट ब्रेन्स ऑलरेडी रिक्वेस्टेड बोल रही है, ये भी रिक्वेस्टेड है। ये बोल रहे हैं डैगर हिल्ट एंड्रॉयड ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, चलने देते हैं, जहाँ आएगा वहाँ देख लेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं कंपोज ये सब पहले से है उसके अंदर। तो ये सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, काम करते हैं पहले, बाकी सब सेटअप करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अब बोल रहा है कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल अपने को बनानी है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML फाइल अपने पास पहले से बनी हुई होती है, उसके अंदर वो वाला कोड पेस्ट करना है, और जिसमें परमिशन मांगते हैं अपन की, आपको क्या क्या परमिशन चाहिए, क्या क्या परमिशन नहीं चाहिए। तो नो स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड फॉर SF रीड मीडिया इमेजेस टेस्टिंग, ये वो। तो बोल रहा है कि ऐसा कुछ चाहिए नहीं, तो बेसिकली अपने को कुछ ऐड नहीं करना है अलग से। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज अपने को कुछ ऐड करनी पड़ेंगी, और ये कुछ फाइल से जो बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बोल रहा है ये कि एक क्लास बनाओ फिट शेयर ऐप डॉट KT नाम से। ठीक है, तो इसे कॉपी पेस्ट करते हैं अपन। फाइल बनाएंगे वो अपन पहले, एक मैनिफेस्ट कॉटलिन, इसमें जाके ये थी। ठीक है, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम वही देंगे जो उसने बोला था। इसके अंदर अपन ने क्लास बनाई है, अपन यही कॉपी करेंगे, क्योंकि अपन ने ऐप का नाम सेम दिया है ताकि कोई कोड में एरर ना आए। अब ये मुझे एरर आ रहा है हिल्ट एंड्रॉयड ऐप, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी डाली नहीं है यहाँ पे ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो पहले इसको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब अपने लोगों को। तो एक काम करते हैं, चैट GPT को बोलते हैं कि हमारी फाइल को तू एडिट करके दे भाई। चैट GPT मॉडिफाई माय बिल्ड KTS। तो हम इसे अपना देंगे KTS, fill the missing code from this में क्या पेस्ट कर देंगे, जो कि परप्लेक्सिटी ने दिया था। ठीक है, एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे, मतलब मुझे नहीं पता वो कोड में क्या है क्या नहीं है, बट उसने जो दिया है उसमें AI इसको यूज़ कर रहा हूँ, चैट GPT अलग अलग AI को, उसको बोल रहा हूँ ये कोड इसने दिया, ये मेरे पास कोड था, तू इसे कर, कैसे भी कर, मुझे नहीं पता, तू करके दे बस। ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को इधर से उधर से कोड उठाना है, चलाना है। ठीक है,
हो सकता है कोई एरर थ्रो हो जाने हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बार बार बोल रहा है कि ये वाली लाइब्रेरी नहीं मिल रही है इसे। हेल्थ एंड्रॉयड इसे नहीं मिल रहा है। यू नीड टू इंक्लूड हेल्थ एंड्रॉयड प्लग इन द KTS। बोल रहा है कि तो बिल्ड डॉट ग्रेडल में आप इसको ऐड कर लो या सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में ऐड कर लो। ग्रेडल प्लगइन पोर्टल। अब ये कहाँ करनी है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बोल रहा है इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं क्लास पाथ। ये है बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट KTS। बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट KTS में डिपेंडेंसीज बिल्ड स्क्रिप्ट किधर है? इधर नहीं है। बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट KTS। काम करते हैं कंप्लीट कोड। इससे पूरा कोड ही मांगते हैं भाई, हमें नहीं पता, तू ही हमें दे सारा कोड दे। वो पता ही नहीं है कहाँ पे क्या करना है। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में जाके ये बोल रहा है प्लगइन्स कैन बी रिजॉल्व। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल कौन सा है अपना? ये है सेटिंग्स डॉट ग्रेडल, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है सबसे पहले अपने को ग्रेडल प्लगइन पोर्टल ऐड करने को, ठीक है। रिपॉजिटरीज के अंदर यहीं ऐड करना है ना। प्लगइन मैनेजमेंट ऊपर है, ओके। रिपॉजिटरीज के अंदर है ये। यहाँ पे तो पहले से है। गूगल के अंदर है। शेयर, ठीक है, पहले से है हमारे तो। फिर ये प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर मुझे बोल रहा है ये सब ऐड करने को। प्रोजेक्ट या रूट लेवल। डिपेंडेंसीज, बिल्ड स्क्रिप्ट, तो हमारे पास कुछ है नहीं। जेट प्लगइन्स हैं ये तो। बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट KTS। काम करते हैं, कॉपी करते हैं, देखते हैं। अब शायद से अपना ऐप चल जाना चाहिए। काम करते हैं तब तक अपन, ठीक है, बनने देते हैं इसे। तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि अपने को अगला स्टेप क्या करना था। ग्रेडल फाइल अपन ने बना ली, मैनिफेस्ट बना लिया अपन ने। अभी सिर्फ एक क्लास फाइल बनाई है जो कि फिटशेयर ऐप है। अपने को डेटा मॉडल बनाना है। बेसिकली डेटा मॉडल्स क्या होते हैं कि कौन सा अपन डेटा किस फॉर्मेट में अपलोड करने वाला है। जैसे यूज़र की प्रोफाइल बनेगी तो यूज़र प्रोफाइल में उसका यूज़र आईडी होगा, डिस्प्ले का नेम होगा, फ़ोटो का URL होगा जहाँ से फ़ोटो कैच करेगा, बायो होगा, किस टाइम पे बना है। तो जो वर्कआउट पोस्ट होगा उसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स होंगे। वर्कआउट पोस्ट के अंदर उसका वर्कआउट की आईडी होगी, यूज़र की आईडी किसने पोस्ट करा, उसका नाम होगा, फ़ोटो कौन सी गई, और क्या क्या ये इमेज का। यार बेसिकली ये एक इवेंट से कि डिफ़ाइन कर रहा है कि अपना
क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का चीज़ें हो सकती है, तो उस पर अपन कमेंट भी मार सकते हैं। तो कमेंट का डेटा टाइप हो गया, बेसिकली डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है डेटा मॉडल्स। ये अपना जो भी बनने वाला है कोड तो डेटा मॉडल का है। तो देख सकते हैं इस बार बिना एरर के बिल्ड हो गया है। तो अपने को जो दूसरी फाइल बनानी थी वो बनानी है डेटा मॉडल्स की, इसका नाम रखना है models.kt। तो इस नाम को कॉपी कर लेंगे। इस नाम को कॉपी करने के बाद अपन चलेंगे, ठीक है। मैं एकदम, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड स्टूडियो का पहले से, इसलिए मैं इतना फास्ट थोड़ा कर पा रहा हूँ, मतलब मैं भी काफ़ी अटक रहा हूँ। बट आप देख सकते हैं कि मैं सारा कोड बस कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी खुद से नहीं लिख रहा हूँ अलग से, जो है वो मुझे स्टेप बता रहा है मैं वही कर रहा हूँ। बस ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो मुझे चुल है, ठीक है। मतलब बस मैं देखना चाहता हूँ कि एआई की कैपेबिलिटी क्या है, ये वो किस हद तक मुझसे काम करवा सकता है, या मैं एआई से काम करवा सकता हूँ। अब अपन एक और नई फाइल बनाएंगे जो कि fitshare.di में जाएगी। ये अपने को एक मॉडल फोल्डर बना के डालना था। पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी फाइल पैकेज बनाएंगे अपन मॉडल के अंदर अपना जाएगा models.kt, ठीक है। अभी ठीक है, उसके लिए एक और नया पैकेज बनाना पड़ेगा अपने को di नाम से। di के अंदर अपने को बनाना है अपने को फायरबेस मॉड्यूल। बेसिकली इसमें ऑथेंटिकेशन का कोड लिखेंगे। ऑथेंटिकेशन वही आईडी क्रिएट करना और वही सब का, तो वो फायरबेस से अपन ऑथेंटिकेट कराएंगे, क्योंकि अपने पास खुद के सर्वर्स नहीं है जो कि बैठ के वेरीफाई कर पाए। इसमें अपन डालेंगे सबसे पहले, कॉपी पेस्ट करेंगे कोड कॉपी पेस्ट करने के बाद डेटा नाम का एक और नया फोल्डर, नहीं डेटा नाम का तो अपन बना चुके हैं, उसमें एक ऑथ रिपोजिटरी बनाएंगे। डेटा के अंदर नहीं, डेटा नाम का नहीं बनाया, तो पहले डेटा नाम का एक नया फोल्डर बनाएंगे। सॉरी, ज़्यादा ही जल्दी में लिख डाला है मैंने। तो डेटा नाम का एक नया फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा authrepository.kt। उसका कोड अपन यहाँ से कॉपी करेंगे। अभी बस हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या बिल्ड हो रहा है वो हमें भी नहीं पता, देखते हैं उसका कैसे चेंज करना है, एक बार एक रफ आइडिया जब लेंगे, जब अपन जो इसने एग्जिस्टिंग बॉयलर प्लेट कोड दिया अपने को उसको देखने के बाद। तो इसमें क्या करा है, बेसिकली अपना क्या आईडी पासवर्ड पास होगा, उसके फंक्शन बना रखे हैं साइन अप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, ठीक है। ये है पोस्ट, अपनी पोस्ट जो क्रिएट होगी, अपन फोटो अपलोड करेंगे, नाम होगा वो होगा, उसके लिए कोड है। तो एक पोस्ट रिपोजिटरी काम करते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, अपन बस कॉपी पेस्ट अपने को यही करना है, ठीक है। ये जो नकल है उसके लिए भी अकल चाहिए, मुझे पता है कि मैं क्या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अंधा तो नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट रिपोजिटरी कॉपी कर ली अपन ने, उसके बाद अपने को एक अपन नेविगेशन सेट कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए रूट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं डिफरेंट। अब ये बनाना है, पहले अपने को एक नैव नाम का डाया पैकेज बनाना है, उसके अंदर routes.kt नाम की फ़ाइल बनानी है। नैव पहले पैकेज क्रिएट करेंगे अपन, नैव पैकेज क्रिएट करेंगे अपन nav नाम से, उसके अंदर routes.kt नाम की फ़ाइल बनानी है, ठीक है। ये मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने एज इट इज़ पे अपलोड करूँगा, कोई कट कुट नहीं, मतलब मैक्सिमम ट्राई करूँगा, कोई कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा का जैसा है एज इट इज़ ऐसे उठा के पेस्ट करूँगा। कैसे मैं यही को यूज़ कर रहा हूँ, और नहीं आता मुझे भी, अभी बस बना रहा हूँ, कुछ तो बन जाएगा। बना तो ठीक है, नहीं बना तो अभी ठीक है, एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपन। ऑथ नाम का फोल्डर, ऑथ के अंदर एक फ़ाइल बनेगी ऑथ व्यू मॉडल के अंदर जाएगा ये वाला कोड, ये गया कोड। अब
अब होगा फीड व्यू, मतलब जो लोगों को डायरेक्ट फीड दिखनी चाहिए वो। तो पहले एक फोल्डर बनेगा यूआई नाम का, उसके अंदर फीड बनेगा, उसके अंदर ये बनेगा। अपन ने इधर तो कुछ मिस नहीं कर रहा है। ओ, अपन ने एक फ़ोल्डर नहीं बनाया यूआई नाम का। ठीक है, तो पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपन यूआई। बेसिकली अपना कोड अपना दिखना कैसा चाहिए वो है ये बोल रहा है कि यूआई ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहा है। वेयर इज दिस फोल्डर? एक काम करते हैं, ये इसी फोल्डर की बात कर रहा है शायद। ये बोल रहा है कि फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट यूआई नाम का। फिट शेयर यूआई नाम से फोल्डर है। यूआई डॉट थीम नाम से ज़रूर है। ठीक है, इशू रिजॉल्व हो गया है। ऑथ के अंदर ही है। ठीक है, ऑथ व्यू मॉडल अपन कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, इधर तो कुछ अलग नहीं था, फिट शेयर नहीं हो। ठीक है, इसके बाद यूआई के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, फीड के अंदर अपने को ये फाइल बनानी है। ठीक है, एक और नया फोल्डर बनाया फीड नाम से। फीड के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे अपन, उसको पेस्ट करेंगे। फीड के अंदर पेस्ट करा, कॉपी करा कोड, यहाँ पे अपने को थीम लिखना पड़ेगा। सॉल्व हो गया इशू। इसके बाद अपने को एक यूआई के अंदर क्रिएट पोस्ट नाम से फोल्डर बनाना है। यूआई के अंदर क्रिएट। ठीक है, क्रिएट के अंदर नई फाइल बनानी है। डन, कोड कॉपी करना है। कोड उठा के लाएंगे। कोड यहाँ पे बढ़िया काम चल रहा है, मतलब कुल मिला के कोड दिया परप्लेक्सिटी ने। अभी अपन बस प्रोजेक्ट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉयलर प्लेट। वो क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं कैसा दिखेगा वो अभी अपन रन करके देखेंगे। अभी बस चल रहा है, वो जो बोल रहा है अपन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। उसने जैसा जैसा बोला अपन वैसा वैसा कॉपी कर रहे हैं। अभी लॉगिन स्क्रीन कैसे दिखेगी, क्या दिखेगा, कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं अपने को, सब देखेंगे अभी। अब देखो ये 4 एक्टिविटीज़ बनेंगी, लॉगिन का हो गया, साइनअप का हो गया, फीड स्क्रीन हो गया, क्रिएट, ये सब भी बनाते हैं। ऑथ के अंदर अपने को लॉगिन स्क्रीन बनानी है, लॉगिन स्क्रीन डॉट KT। ठीक है, यूआई के अंदर जाके, ऑथ के अंदर जाके लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, इंपोर्ट क्लास मॉडिफायर अपन इंपोर्ट कर लेंगे। .dp इंपोर्ट कर लिया अपन ने। ठीक है, सब इंपोर्ट्स हैं जो कि करने पड़ते हैं, कभी कभार ऑटो इंपोर्ट नहीं हो पाता है तो करना पड़ता है। तो ऑथ के अंदर एक और नई फाइल बनाएंगे साइनअप नाम की। अभी बेसिकली अपन एक्टिविटी सेट कर रहे हैं कि कैसा अपना साइनअप पेज दिखेगा, कैसा अपना लॉगिन पेज दिखेगा। तो बस अपन अभी वही सेटअप करने लग रहे हैं। बट देखिए कितना फास्ट हो रहा है, अपने को एक एक
कोड का लाइन नहीं लिखना पड़ रहा है कि कैसा दिखेगा कैसा, वो अपन सब सेट करेंगे कैसा दिखेगा कैसा नहीं, भी चल रहा है, क्या चेंज करना है क्या नहीं वो सब बाद में देखेंगे। बट एआई में पावर तो है, अगर कोई इसे सही से यूज़ करे तो बहुत कुछ कर सकता है इससे। इसे सही डायरेक्शन में यूज़ करना आना चाहिए, और आपको पहले से थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आप इसे अंधों की तरह नहीं कूद सकते हैं। जैसे मुझे पहले चाहे 3-4 साल पहले ही मैं करता था, बट थोड़ी बहुत नॉलेज थी मेरे को, ठीक है। तो अभी मेरे को बहुत ईज़ हो रहा है, फायर बेस सेटअप करने में ईज़ हुआ, कहाँ से क्या कूद के क्या निकालना है। इंपोर्ट का मुझे पता था एरर्स आएंगे, तो मैं एक एक क्लिक में सॉर्ट कर पा रहा हूँ। यूआई के अंदर फीड नाम में फीड स्क्रीन बनाना है। यूआई के अंदर अपन ने फीड पहले ही बना रखा था, इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे कॉटलिन की। शिट, कोड ही कॉपी कर लिया अपन ने डायरेक्ट, पहले नाम कॉपी करते हैं। मैं नाम तक खुद अपने हाथ से टाइप नहीं कर रहा हूँ, जान के कि कोई भी लाइन इधर से उधर ना हो जाए। तो सब एआई के भरोसे चल रहा है, तो चलने देते हैं। मेरे से जितना हो पाएगा अभी मैं करूँगा, फिर हो सकता है कि मैं ब्रेक ले लूँ। ठीक है, क्रिएट पोस्ट स्क्रीन के अंदर, ये तो अपन ने पहले ही बना दिया है। यूआई के अंदर क्रिएट नाम में क्रिएट पोस्ट स्क्रीन, यूआई के अंदर क्रिएट, ओके। अपन ने मॉडल बनाया था लेकिन उसके अंदर की फंक्शनलिटी नहीं डाली थी। बेसिकली डेटा सेट किया था अपन ने कि कैसा क्या डेटा जाएगा, बट उसके अंदर की फंक्शनलिटी अब डाली अपन ने। ठीक है, यूआई के अंदर ये हो गया, क्रिएट पोस्ट हो गया। अब अपने को बनाना है प्रोफाइल, यूआई के अंदर प्रोफाइल। पहले क्रिएट पोस्ट में क्या एरर आया उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इस एरर को, देखते हैं। पहले अपन फाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल स्क्रीन, यूआई के अंदर नया फोल्डर बनाना पड़ेगा अपने को, प्रोफाइल। उसके अंदर ये नई प्रोफाइल स्क्रीन डॉट के टी नाम से फाइल बनानी है, फिट शेयर यूआई डॉट प्रोफाइल। अब इतनी जल्दी जल्दी आँख बंद करके मैं कोड कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत एरर इधर से उधर आते रहेंगे, वो सब रिजॉल्व करेंगे अपन अभी। पहले एक बार जो परप्लेक्सिटी ने कोड दिया है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि आखिर वो है क्या, पूरा समझेंगे फिर बैठ के इसको। ज़्यादा नहीं समझेंगे कि ज़्यादा समझ के करेंगे भी क्या। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन बना ली अपन ने। ये रूल सेट करने को बोल रहा है वहाँ पे, इसको देखते हैं। पहले रन करते हैं कोड को। कोड में एक एरर है, ओह सॉल्व हो गया। तो लेट्स बिल्ड दिस एप्लीकेशन की दिखेगी कैसे। स्टार्टिंग 14 डोमेन द कंपोजर को रिक्वायर्ड वेन कंपोजर सी द फॉलोइंग। ओके ओके, स्टार्टिंग इन कॉटलिन द कंपोजर। Name from Manush. कुछ तो एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। ये कह रहा है कि वर्जन इतना 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 है, सेटअप विथ वर्जन बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस में जाके वर्जन सेट करना पड़ेगा अपने को।
build.gradle.kts सबसे पहले इसको 36 करते हैं, इसको भी 36 करते हैं। Kotlin एक्सटेंशन, Kotlin plugin compose, Kotlin plugin compose। मुझे लग रहा है ये इसी का इशू आ रहा है। चल जा प्रोजेक्ट, चल जा। चलता क्यों नहीं है? अभी भी एरर है। ठीक है, देखते हैं कि एरर कैसे रिजॉल्व होगा। मुझे पता है कि एरर यहीं कहीं का है, जैसे ही एरर है। परप्लेक्सिटी से पूछते हैं कि भाई जो तूने कोड दिया है उसके बाद ये एरर आया है। वो अपन रूल सेट करने वाला देखेंगे, कहाँ पे क्या रूल सेट करना है ऑथेंटिकेशन के लिए। एक बार देखते हैं कि कुछ बना भी है कि नहीं बना। ओके, ये यहाँ पे Kotlin का वर्जन सेट करने के लिए बोल रहा है। सेटलिंग द कंपोज कंपाइलर Gradle plugin is required when the compose is enabled, see the following। ठीक है, apply false Kotlin must add the plugin, remove the old compose compiler, for example Android X compiler। काम करते हैं। इसको अपन कोड दे देते हैं, बोलते हैं भाई तू ही फिक्स करके दे दे। हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। कहाँ चेंज करना है, क्या चेंज करना है, ये खुद ही दे देगा। होप सो इसके बाद चल जाए। इसने दिया है एंड्रॉयड से लेके पैकेजिंग तक का, तो चेंज। सिंक करेंगे, सिंक करके अब रन करके देखेंगे एक बार अपन। अभी भी सेम एरर है। प्लगइन्स में मुझे बोला ये ऐड करने को, रिप्लेस द टॉप प्लगइन फ्लो पे। रिप्लेस द टॉप प्लगइन्स। ओके, देखते हैं कि क्या अपना इशू रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। कितना आज अपन इस ऐप को बना पाएंगे, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे एआई की मदद से, देखा जाएगा। एक बार कुछ लॉ मैनिफेस्ट 21 कैन नॉट बी स्मूथर और 23 वर्जन डिक्लेयर्ड इन द। कहाँ पर एरर आया ये? मिनिमम एचडी के वर्जन इस 21। ठीक है, इसको 23 कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
बना रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन ऐप, तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। हमेशा एरर के लॉग्स पढ़िए, कहाँ एरर आया है, क्या एरर आया है, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कहाँ पे क्या रिजॉल्व करना है। मतलब इतनी जल्दी जो मैं कर पाया इसलिए कर पाया कि मैंने पढ़ा, वहाँ पे बोल रहा था कि मिनिमम एचडी के वर्जन आपका 21 सेट है, 23 कर सकते सेट, मैंने फटाक से कर दिया। अब फिर से एरर आया है, फिट शेयर, ये एरर थोड़े चलते ही रहते हैं, इनका आना अच्छा है बुरा भी है। कॉन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड्स, अब ये खुद ही बोल रहा है आस्क जेमिनी। वाओ, साइन इन तो नहीं करूँगा मैं। fitshare.kt, मैंने तो स्टार्टिंग में इसने यही फाइल बनाने को बोला था ना, सबसे पहली फाइल शायद इसने यही बनवाई थी fitshare.kt नाम से, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये रहा fitshare में जाके fitshare.kt बनाई है आप, इसने यही बोला था ऐप क्लास एंड हेल्ड, हमने वही तो किया, फिर क्या दिक्कत है। कॉन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड्स, तो जिसने ये कोड दिया है उसी से पूछा जाए कि ऐसा क्यों है। होपफुली कुछ तो बन के तैयार हो ही जाएगा आज। to fitshare the array class, give the application subclass and rename the composable app to fitshare root over the class main activity, set content before main activity, set content app root, okay, composable file host controller, fitshare application, okay, okay। तो ये बोल रहा है कि अपने को मेन एक्टिविटी डॉट के टी के अंदर फिट शेयर आफ्टर में बोल रहा है ऐप रूट सेट कर दो इसको, ऐप रूट हम सेट कर देंगे, बट आप हमारे कंपोजेबल फंक्शन में बोल रहे हैं कि हम इसे ऐप रूट का नाम दे दें, जो कि हमारा फिट शेयर था, ऐप रूट का नाम दे दिया हमने। इसमें बोल रहे हैं कि ठीक है, फिट शेयर एप्लीकेशन में जाके इसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाके चेंज करने को बोल रहा है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये सब फालतू का काम है। कहाँ बोला इसने, एंड्रॉयड के नेम में, फिटशेयर ऐप नाम से हमारा ऐप, अब रन करके देखते हैं कि आखिर ये रन होता है कि नहीं होता है। अभी भी लाल है, कहीं तो एरर है। UI डॉट थीम, क्योंकि मेरी ये सारी UI डॉट थीम में है ना, कॉपी पाथ अगर मैं करूँ UI थीम प्रोफाइल, लॉगिन स्क्रीन मेरा किसमें है, UI थीम डॉट, और ओके एक्स्ट्रा डॉट लग गया है,
मुझे ये कॉपी करना है बस तीनों जगह। बेसिकली इंपोर्ट्स कर रहे हैं अपन। वो जो पाथ चेंज हुआ था अपना, उसके कारण ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बिल्ड करके देखते हैं। अभी भी एक जगह एरर आया है। ठीक, छोटे छोटे एरर चलते रहते, कहीं ना कहीं से थ्रो होते रहते हैं। बस हार नहीं माननी, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। कैसे ना कैसे तो कुछ ना कुछ तो बन के तैयार हो ही जाएगा। तो देखते हैं कि क्या बनता है। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस, वाह ये अच्छा लगा हमें। सब ठीक है। किधर गया मेरा डिवाइस? इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है तो दिख जाए भाई। मुझे मेरा डिवाइस नहीं देखने दे रहा है। एमुलेटर लॉन्च नहीं करने दे रहा है। काश एमुलेटर जल्दी लॉन्च हो जाए, मैं देख पाऊँ कि जो मैंने बनाया है वो क्या बनाया है। इसे 1 मिनट का समय दीजिए, ये होगा ऑन। पिक्सल स्टार्टिंग, इस ऐप को अपन लॉन्च कर देंगे इसमें। तो फाइनली देखते हैं क्या बना है। वाह, एरर, एरर के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। लॉग्स में देखना पड़ेगा कहाँ से एरर आया, क्या एरर आया है। क्या हमने मैनिफेस्ट फाइल में कुछ गड़बड़ करी है? लगा ही था कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती है, इससे हार नहीं मानना है। गड़बड़ नहीं होगी, एक बार में सब कुछ चल जाएगा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। यस, तो ये है अपना फर्स्ट लुक ऐप का। यहाँ पे बेसिकली अपन मतलब इसको रिडिफाइन करेंगे, लेकिन अभी आखिरकार कुछ तो दिखने लगा है। ओहो, डिस्प्ले नेम में अपन अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि रमेश, सुरेश, मुकेश, आपका जो भी नाम है पड़ जाए भाई। जैसे कि डालते हैं अपन विराट कोहली, विराट कोहली का वर्कआउट रूटीन सेट कर देते हैं। सॉरी, ये नाम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो अपन डालते हैं हम है रॉनी कॉलमैन। ये रॉनी कॉलमैन का ऐप बनेगा भैया। सीबम नहीं, रॉनी कॉलमैन। रॉनी कॉलमैन की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, ये जो भी है। लेट्स सी, तो ये है। अभी अपन ज़्यादा टेस्ट नहीं करेंगे इसे, ठीक है। लेट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे क्या करना है, क्या अकाउंट क्रिएट होता है, क्या अपना ऑथेंटिकेशन ढंग से सेटअप हुआ है नहीं हुआ है। देखिए अब ट्रांजेक्शन कितना स्मूथ है, वाह यस, यही तो चाहिए था। अभी लॉगिन पेजेस बन के देखे अपन ने, बन तो पूरा गया है, वो देखेंगे कहाँ पे क्या कैसे क्या काम कर रहा है, कहाँ पे क्या फट रहा है, इसको अच्छी कैसे, इसकी यूआई कैसे रीडिफाइन करनी है, क्या करना है क्या नहीं। बट मुझे लगता है आज के लिए मैं थक चुका हूँ, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रात के 1:40 बज चुके हैं, और कल सुबह मेरा ऑफिस भी है, 9 बजे मुझे ऑफिस पहुँचना है। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखूँगा मैं, और मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, कंटिन्यू आपके सामने सारा कोड करा है, जो किया है, जैसे सेटअप किया है सब। कि आप यहाँ से प्रॉम्प्ट 1 पे चलेंगे। देखिए ये था मेरा प्रॉम्प्ट 1, ये रहा बिल्कुल एग्जैक्ट।
कि कैसे मुझे आइडिया आया, मैंने उसको बोला कि बना के दे, फिर उसने 2-4 बार नाटक करा, 3-4 बार उसने चीज़ें बताई, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अपन ने पूरा सेटअप करा, जैसा जैसा उसने बोला एक एक चीज़ वैसा सेटअप करा। और फाइनली अभी क्या बना है क्या नहीं वो आगे की प्रोजेक्ट में, आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी अपने को दिखने लगा है, हाँ भाई फिटशेयर नाम का एक ऐप है, फिटशेयर नाम का ऐप है, उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड मांगी जा रही है, ऐप खुल रहा है मस्त मक्खन की तरह। अभी है, अभी बोल रहा है कि आपने कुछ डाला ही नहीं है, ठीक है, तो एरर थ्रो कर रहा है बढ़िया आराम से, सब कुछ सही चल रहा है। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि इसका करना क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे थे, हाँ यूट्यूब पे ही जाएगा ये वाला वीडियो, तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।